Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 104 स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 1 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 में पार्ट 2 में हमने स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है और किस तरीके से हम जो है रिसर्च के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सब हमने पढ़ा। स्टैटिस्टिक्स के कितने सारे कंसेप्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो सब हमने पढ़े, वेरिएबल्स हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है और कुछ स्केल्स हैं मेजरमेंट करने के, वो क्या होते हैं। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो भी हमारा डेटा है उसको उसमें हम नंबर्स को असाइन करते हैं। यानी असाइनिंग की प्रोसेस होती है, एक मीनिंगफुल मैनर में हम नंबर्स असाइन करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को। जैसे वेरिएशंस कैन एग्जिस्ट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वांटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि जो भी क्वांटिटी मतलब किस तरीके से हम काउंट कर रहे हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं, कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम किस तरीके से क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, किस तरीके से हम काउंट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम ऑफ वीट इज हाफ ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ वीट। तो यहाँ पे जो वीट है ना, उसको हम किस तरीके से मेजर करें, किन टर्म्स में मेजर कर रहे हैं? वीट में, वेट में। वीट को हम कैसे मेजर कर रहे हैं? वेट में, कि उसका क्या वेट है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं उसको? वेट के टर्म्स में। वहीं पर हम जो है रैंक्स असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे हम रैंक देंगे, वहाँ पर हम वेट में काउंट कर रहे थे, यहाँ पर हम रैंक में काउंट कर रहे हैं। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। किसी को वेट में मेजर करें, किसी को लीटर में मेजर कर सकते हैं, किसी को हम लोग हम जो है नंबर्स में या फिर रैंक के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम असाइन कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट हु हैज अचीव्ड फर्स्ट रैंक may have obtained 95 marks, whereas student obtained second rank may have 80 marks and a student obtained third rank may have 79 marks। यानी कि यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी, हमारे पास डेटा कि हर स्टूडेंट के इतने इतने मार्क्स आए। ठीक है, कि 100 मार्क्स का एग्जाम था, किसी के 95 आए, किसी के 85 आए, किसी के 20 आए, किसी के 10 आए। तो ऐसे करके हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन थे, यानी कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। अब हमने क्या करा कि जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क है, ठीक है, जिसके 95 मार्क्स हैं, उसको हमने फर्स्ट रैंक प्रोवाइड करे, हमने असाइन करा है कि फर्स्ट रैंक किसकी आई है? जिसके 95 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी नंबर्स में, ठीक है, उसको हमने क्या करा कि हमने कुछ असाइन करा है। हमने उसको मेजर करने के लिए हमने नंबर्स असाइन कर दिए कि फर्स्ट रैंक के अंदर 95 से लेकर के जैसे ग्रेड होते हैं ना, कि ए ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया है। ए ग्रेड उसको मिलेगा जिसके 90 से 99 के बीच में, 100 के बीच में मार्क्स होंगे। बी ग्रेड उसे मिलेगा जिसके 80 से 90 तक के बीच में मार्क्स होंगे। तो हमने वो वहाँ पर ग्रेड्स असाइन करे हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। तो ये सब ग्रेड्स के वहाँ पर हमने ग्रेड्स के बेसिस पर हमने असाइन करा है। तो इस तरीके से हम असाइनिंग की प्रोसेस जो होती है, हम नंबर्स असाइन करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट। अब हमारे पास कई सारे स्केल्स हैं, टोटल 4 स्केल्स हैं हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए। तो 1946 में जो SS स्टीवेंस थे, उन्होंने 4 स्केल हमें बताए थे मेजरमेंट के, कि हमारे पास वेरिएबल्स को हम मेजर कर सकते हैं। 4 स्केल्स दिए उन्होंने इस चीज़ के लिए। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है, पूरा 10 मार्क में, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके एग्जाम में आने के। तो ये ज़रूर करके जाना है। मतलब यूनिट 1 का जितने भी टॉपिक है ना, जितना भी पोर्शन है, यानी यूनिट 1 से आपका 10 मार्क का एक क्वेश्चन तो आने वाला है। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि टोटल 8 चैप्टर्स हैं आपकी यूनिट में, आपकी पूरी BPCC 104 में। तो इसमें से हर चैप्टर में से एक 10 मार्क का क्वेश्चन तो आने वाला है। तो आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 तो आपके न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, तो उनको जरूर करके जाना है। कोई भी 2 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से करके जाते हो, हर एक पॉइंट उसका समझ करके जाते हो, तो आपके टोटल 50 मार्क्स का जो 104 का एग्जाम होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे ये स्केल्स हैं, टोटल 4 स्केल्स है हमारे पास। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल क्या है? नॉमिनल स्केल कैन बी यूज टू मेजर वेरिएबल्स दैट आर क्वालिटेटिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव इन नेचर। तो यहाँ पर हम क्वालिटेटिव जो डेटा है उसको वहाँ पर हम उसको नंबर असाइन करते हैं, या फिर कैटेगरीज में उसको असाइन करते हैं। जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा, जैसे मैं बात कर रही हूँ जेंडर, है ना, जैसे मैं बोलूँ मेल फीमेल, तो आप मेल काउंट नहीं कर सकते, आप फीमेल काउंट नहीं कर सकते। कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, वो आप काउंट कर सकते हो कि 10 मेल्स हैं मेरी स्टडी में, 10 फीमेल्स हैं मेरी स्टडी में। लेकिन मेल इस टर्म को आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। आप जो है फीमेल वर्ड को काउंट नहीं कर सकते, इनको आप कैटेगरी में डाल सकते हो। जेंडर आपने कैटेगरी दे दी, या फिर मेल को आपने नंबर 1 असाइन कर दिया, है ना, और फीमेल्स को आपने नंबर 2 असाइन कर दिया। इस तरीके से आप असाइनिंग कर सकते हो। तो वो सब आ जाता है आपका नॉमिनल स्केल में, जब आपकी जो ऑब्जर्वेशन, जब आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो क्वालिटेटिव है नेचर में, या फिर एक्सक्लूसिव नेचर में है, क्वालिटेटिव है नेचर में, तो वहाँ पर आप नॉमिनल स्केल का यूज़ करोगे। जब आपका डेटा कैसा है, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसे, क्वालिटेटिव। फॉर एग्जाम्पल जेंडर हो गया, है ना, मेल फीमेल, या फिर दूसरे जेंडर जितने भी हो गए, जितने भी LGBTQI कम्युनिटी, सब जेंडर्स इसमें आ गए। रिलीजन हो गए, कितने सारे रिलीजन्स है, कास्ट हो गई, ये सारा जो डेटा, ये सारी जो वेरिएबल्स हैं, ये सब इसमें आ गए। इन सबको मेजर करने के लिए हम नॉमिनल स्केल का यूज़ कर सकते हैं। द टर्म नॉमिनल इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉमिनल्स।
नॉमिनलीज दैट रिलेट्स टू नेम, यानी कि जिनको नेम या कैटेगरी जिसको बोलते हैं, तो वो सारे हमारे नॉमिनल स्केल में आ जाते हैं। जो ये टर्म है नॉमिनल, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है नेम। तो सच वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर, नंबर्स कैन बी असाइन टू दीज वेरिएबल्स, क्योंकि क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में। अब आप जेंडर को काउंट नहीं कर सकते, कितने जेंडर होते हैं उनको काउंट कर सकते, बट जेंडर को आप काउंट नहीं कर सकते। आप जो रिलीजन को काउंट नहीं कर सकते, आप कास्ट को काउंट नहीं कर सकते, आप सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में, आपके पास नंबर्स नहीं होते हैं पहले से, तो आप इनको नंबर असाइन कर देते हो। जैसे मैं मेल को अगर काउंट करी तो मैंने मेल को दे दिया नंबर 1 और फीमेल्स को दे दिया नंबर 2, या फिर फीमेल्स को दे दिया नंबर 1, मेल्स को दे दिया नंबर 2। ऐसे ही जितनी भी रिलीजन्स है मेरे पास, ठीक है, जितने भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन में जितने भी रिलीजन्स है, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम और सिख, जितने भी रिलीजन है मेरे पास, उन सबको मैं नंबर असाइन कर दूं। किसी को 1 दे दूं, किसी को 2 दे दूं, किसी को 3 दे दूं, और उसके बाद मैं अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी जो पूरा डेटा एनालिसिस का टास्क है वो स्टार्ट करूंगी। तो नॉमिनल स्केल का हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर में डेटा हो, हम जिसको काउंट ना कर सके, तो वहाँ पर हम नंबर असाइन करते हैं। तो ये हो जाता है आपका नॉमिनल स्केल। दे आर मेनली फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डू नॉट इम्प्लाई दैट अ सर्टेन कैटेगरी इज बेटर ऑफ वर्सन देन अदर्स। जैसे मैंने बोला कि मैंने मेल को नंबर दिया 1, ठीक है, और फीमेल को नंबर दिया 2, तो ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल्स को कम मान रही हूँ, मेल्स को ज़्यादा, उनको मैंने पहला नंबर दे दिया। रैंक नहीं है ये, मैंने सिर्फ एक नंबर असाइन करा है समझने के लिए, उसको क्वांटिटेटिव बनाने के लिए। जो मेरा डेटा क्वालिटेटिव नेचर का है वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा और मैं उसको अच्छे से मेजर कर सकती हूँ, मेरी एनालिसिस, डेटा एनालिसिस मैं अच्छे से कर सकती हूँ अपना। तो यहाँ पे कोई भी नंबर बड़ा या छोटा नहीं है। अगर मैं किसी रिलीजन को नंबर 1 दे दूँ, दूसरे रिलीजन को नंबर 2 या नंबर 3 ऐसे करके डालूँ, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, उससे ये नहीं पता चलता कि जिसको मैंने नंबर 1 दिया है तो वो ज़्यादा सुपीरियर हो गया। ये सिर्फ हम नाम मात्र के लिए करते हैं। नॉमिनल स्केल में क्या है, हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए हमने उनको कुछ नंबर्स असाइन कर दिए ताकि हमारा जो डेटा है वो हम अच्छे से एनालाइज कर सके। देयर सच नंबर्स कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और यहाँ पे इनकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं होती है, हमने सिर्फ नाम मात्र के लिए उनको एक नंबर दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स वेयर टीम्स आर इन्वॉल्व like cricket or football, the team members have numbers on their jersey. That is merely for the sake of identification. It doesn't provide information whether one player is better than the others. जैसे आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं, उनकी जर्सी पे नंबर लिखा होता है। अब जिसका नंबर 1 है तो ऐसा नहीं कि वो सुपीरियर है या वो टीम का कैप्टन है ना, किसी की जर्सी पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो सिर्फ एक उन्हें नंबर असाइन कर दिया। लेकिन उससे ये नहीं पता चलता कि कौन, जिसको ज़्यादा बड़ा नंबर दिया है वो ज़्यादा सुपीरियर हो गया, जिसको छोटा नंबर दिया है वो जो है इतना सुपीरियर नहीं है, वो जूनियर है या फिर उसको इतना अच्छा नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो सिर्फ नाम मात्र के लिए नंबर दिया। वही सेम जो सीन है वो इधर है नॉमिनल स्केल्स में, कि जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है उसको बस हमने एक नंबर दे दिया ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको एनालिसिस कर सकें। तो ये है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में किसको हम कौन से वेरिएबल्स को हम लेंगे जो कि क्वालिटेटिव है नेचर में, हम उनको एक नंबर असाइन कर देंगे। तो ये था नॉमिनल स्केल। सेकेंड है हमारा ऑर्डिनल स्केल। सेकेंड है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या है? ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर में, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक। यहाँ पर हम ऑर्डर में काउंट करेंगे वेरिएबल्स को। ऑर्डिनल स्केल इन्वॉल्व्स रैंक्स। यहाँ पर हम रैंक देंगे, यानी कि मेजरमेंट में क्या होता है कि हम नंबर्स असाइन करते हैं, कुछ रैंक्स असाइन करते हैं हमारी जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनल स्केल में उनको रैंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, रैंक हम उनको असाइन करेंगे। दैट इज द डेटा कैन बी असाइंड रैंक्स बेस्ड ऑन वेदर दे आर लेस और मोर, हाई और लो, बैड और गुड एंड सो ऑन। तो जैसे नॉमिनल स्केल में था कि हमने जो नंबर प्रोवाइड करे वो सिर्फ नाम मात्र के लिए थे, उनका कोई ऐसे कोई बड़ा या छोटा नहीं था। बट यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डिनल स्केल में हम जैसे रैंक देंगे कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आए। रैंक 1 किसकी आई है? उसकी आएगी जिसके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम रैंक देंगे तो वो बड़ा छोटा, लेस मोर, हाई लो, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, किसी का हाई है तो कुछ जो मेरे पार्टिसिपेंट्स है वो हाई वाली कैटेगरी में आ गए, कुछ आ गए मेरे लो वाली रैंक में। तो इस तरीके से मैं रैंक प्रोवाइड करूँगा और यहाँ पर हाई और लो, छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर ऑर्डर में आएगा डेटा मेरा। द डेटा इज दस रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कि उनके क्या मार्क्स आए हैं, क्या उनके स्कोर्स आए हैं, कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं, उनके बेसिस पर, उनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पर उनको रैंक असाइन की जाएगी। कि जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैं मैग्नीट्यूड यानी कि उनके मार्क्स देखूंगी कि उनके कितना स्कोर आया है, उसके बेसिस पर मैं उन्हें रैंक असाइन कर रही हूँ। ओके अगर मैं जो है फाइनेंशियल स्टेटस देख रही हूँ, इकोनॉमिक स्टेटस देख रही हूँ, तो मैं देखूंगी भाई मेरे पार्टिसिपेंट्स कौन कितना अर्न करता है, कौन किसकी सैलरी कितनी है, कौन मंथली कितना अर्न कर रहा है, उसके बेसिस पर मैं उन्हें रैंक प्रोवाइड कर रही हूँ कि हाई पे जा रही है, लो पे जा रही है, मीडियम में। इस तरीके से मैं रैंक असाइन कर रही हूँ। द टर्म ऑर्डिनल ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑर्डिनल्स विच इंडिकेट्स ऑर्डर, मतलब वही चीज़ कि यहाँ पर हम ऑर्डर में जो है नंबर्स को असाइन करेंगे, ये भी एक लैटिन टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स दे कैन बी रैंक्ड। Thus, the student who secures first rank has performed better than the students who have secured second rank.
who has secured second rank and a student who has secured 10th rank has performed much lower when compared to the students with first and second ranks. तो यहाँ पे पूरे में क्या बता रखा है कि भाई स्टूडेंट्स का अगर मैथमेटिक्स का एग्जाम है, किसी भी चीज़ का एग्जाम है, और उनके जो स्कोर्स आए या फिर मैंने उनको जो रैंक प्रोवाइड करी है उससे क्या पता चलेगा, जिसको मैंने फर्स्ट रैंक प्रोवाइड करी है उसका ये पता चलता है कि भाई ये बाकी सब जो रैंक है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सेकंड रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है, 10th रैंक आई है, उन सबसे सुपीरियर है, उन सबसे ऊपर है, उन सबसे अच्छा इसने परफॉर्म करा है. जिसकी 10th रैंक आई है उसको जब हम कंपेयर करेंगे तो उसको हमें पता चलेगा भाई जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है, उन सबसे ही नीचे, इसके स्कोर उन सबके मुकाबले कम है. तो ये होता है ऑर्डिनल स्केल में, जहाँ पर हम रैंक प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हम ऑर्डर में देखते हैं कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 10th रैंक, इस तरीके से. As is with nominal scale, even in ordinal scales the numbers cannot be subjected to any mathematical calculation. यहाँ पर भी हम फर्स्ट रैंक, ये जो फर्स्ट रैंक है इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. जो नंबर्स असाइन किए हुए हैं, जो स्कोर्स हैं, उनको तो हम कैलकुलेट करेंगे, बट ये जो रैंक हमने प्रोवाइड करी है इसको हम जो है कैलकुलेट नहीं करते. जैसे कि हमने नॉमिनल स्केल्स में देखा कि भाई जैसे हमने 1 जो रैंक है मैंने वो दे दी मेल्स को, ठीक है, जो 1 नंबर है वो मैंने मेल्स को असाइन कर दिया, सेकंड नंबर मैंने फीमेल्स को असाइन कर दिया, बाकी जो जेंडर उनको और दूसरे नंबर से असाइन कर दिए. तो मैं वो 1 2 3 4 ये इनको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी जो मैंने नंबर प्रोवाइड करा है. यहाँ पर सिर्फ वो नंबर सिर्फ उस पर्टिकुलर जेंडर को, उस रिलीजन को, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा. तो यहाँ पर भी ऑर्डिनल स्केल में भी क्या है कि मैं सिर्फ इनको रैंक प्रोवाइड करी, उनको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी. Further, in ordinal scale, there is no idea about the degree of difference between the two ranks. अब यहाँ पे 2 रैंक के बीच में डिफरेंस नहीं आएगा. जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु हैज़ सेक्योर्ड 75 मार्क्स इन मैथमेटिक्स में सेक्योर फर्स्ट रैंक, एंड अ स्टूडेंट हु हैज़ ऑब्टेन्ड 65 मार्क्स में सेक्योर सेकंड रैंक, वेयर इज अ स्टूडेंट हु हैज़ ऑब्टेन्ड 64 मार्क्स में सेक्योर थर्ड रैंक. अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो कि जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी उसके मार्क्स थे 75, अब जिसकी सेकंड रैंक आई है उसके मार्क्स है 65. तो टोटल 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है इसमें. फर्स्ट रैंक में सेकंड रैंक में जो डिफरेंस है वो 10 मार्क का है, बट जिसकी थर्ड रैंक आई है उसका स्कोर है 64. ओ हाँ 64. तो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में टोटल 10 का डिफरेंस है, ठीक है. लेकिन जो मेरे पास थर्ड रैंक आई है उसमें तो सिर्फ 1 का डिफरेंस आया है, और फिर भी मैंने उसे थर्ड रैंक प्रोवाइड करी है. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपने जो रैंक प्रोवाइड करी है उनके बीच का डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही हो या फिर बिल्कुल सेम डिफरेंस है. कितना डिफरेंस होगा ये भी आप डिसाइड नहीं करते, आप सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग कि किसके स्कोर कितना ज़्यादा है कितना कम है उसके बेसिस पर आप उनको रैंक असाइन कर रहे हो या फिर उनको कोई ऑर्डर में डाल रहे हो. और जो इनके बीच का डिफरेंस है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के बीच का डिफरेंस है, या फिर और भी जितनी भी रैंक्स है जो भी हमने ऑर्डर में प्रोवाइड करा है हाई का लो का, उस बेसिस पर हम क्या है जो भी हमने उन्हें रैंक प्रोवाइड करी है उनके बीच का डिफरेंस कुछ भी होमोजेनियस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बराबर होगा. कितना डिफरेंस होगा वो भी हम इतना मैटर नहीं करता. यहाँ पर क्या है कि हमें सिर्फ उसको रैंक प्रोवाइड करनी है. तो ये है ऑर्डिनल स्केल. एज कैन बी सीन इन द एग्जाम्पल, द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स obtained by the first ranker and the second ranker is more as compared to the degree of difference between second ranker and third ranker. वही बात है कि जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच का डिफरेंस था वो 10 था, और सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस कितना, सिर्फ 1. तो फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस कम है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, वहाँ पे 10 का डिफरेंस है. तो आप जो इनके कितनी डिग्री होगी डिफरेंस की वो आप जो है नहीं बता सकते. तो ये था नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल. नॉमिनल स्केल के उसमें सिर्फ हम नंबर्स असाइन करते हैं, उनका कुछ मतलब नहीं है, ना हम उनको कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ नाम मात्र के लिए होते हैं वो. और कौन नंबर अगर मैंने उसे असाइन करा किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 नॉमिनल स्केल में, तो उनका कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जिसको मैंने 1 नंबर असाइन कर दिया वो बहुत वैल्यूएबल है और जिसको 10 नंबर असाइन करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. लेकिन ऑर्डिनल स्केल में जब मैं किसी को रैंक 1 दे रही हूँ मीन्स कि वो बाकी के सब रैंक से सुपीरियर है, सब जिनको और जो बाकी रैंक है उन सबसे उसने अच्छा परफॉर्म करा है. और जिसकी 10th रैंक है उसने बाकी के 9 जो पार्टिसिपेंट्स थे जो उससे ऊपर है रैंक 1 to रैंक 9 वालों से उसने कम, उसकी लो परफॉर्मेंस थी. तो ये हो गया ऑर्डिनल स्केल. अब आ जाता है थर्ड हमारा इंटरवल स्केल. अब थर्ड है मेरे पास इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल क्या है, ये भी ऑर्डिनल स्केल जैसा है, इसमें भी हम रैंक प्रोवाइड करते हैं और ये सबसे ज़्यादा मतलब कॉमनली यूज्ड स्केल है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स में. इसमें क्या होता है कि ये ऑर्डिनल स्केल जैसा है, इसमें भी रैंक प्रोवाइड करते हैं, रैंक असाइन करते हैं. तो ये ऑर्डिनल स्केल से डिफरेंस क्या है इसमें कि जैसे ऑर्डिनल स्केल में हमने देखा लास्ट में कि वहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है फर्स्ट रैंक में, 2 रैंक में, 3 रैंक में, बिटवीन दी रैंक्स जो डिफरेंस है, डिग्री ऑफ डिफरेंस है वो अनइक्वल था, अनइक्वल डिफरेंस था. बट यहाँ पर क्या है इंटरवल स्केल में कि जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा. कि अगर किसी का स्कोर आया है 75 तो मैंने उसे रैंक 1 प्रोवाइड करी है, दूसरा जो होगा उसकी आई होगी 65 तो उसको मैंने रैंक 2 प्रोवाइड करी है, रैंक 3 वाले की उससे भी 10 मार्क्स कम, तो 10 का ही डिफरेंस रहेगा हर रैंक के बीच में. वहाँ पर मैं इंटरवल स्केल का यूज़ करूँगी. दी स्केल सिमिलर टू ऑर्डिनल स्केल एज द कैटेगरीज कैन बी रैंक्ड एंड आर एक्सक्लूसिव एज वेल, बट द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टिसिपेंट्स इज सेम. यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स के बीच में डिफरेंस आएगा उनके स्कोर्स में, उनके डिग्रीज में, वो सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑब्टेनिंग अ स्कोर
कि एक इंडिविजुअल है जिसके 22 स्कोर कराया जिसने, ठीक है, और दूसरे ने स्कोर कराया 23, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, 1 का डिफरेंस है। सेम एज द इंडिविजुअल ऑब्टेनिंग स्कोर 34 एंड द अनदर इंडिविजुअल ऑब्टेनिंग स्कोर ऑफ 35, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आया है 34 और 35, इनके बीच में भी 1 का डिफरेंस आया, यानी कि दोनों जो कैटेगरीज मैंने देखी रैंक 1 वाले की, जो पहले जो स्कोर्स है 22, 23, इनके बीच में भी 1 का डिफरेंस है, फिर 34 और 35 इनके बीच में भी 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमेशा 1 का है। और जो इंटरवल स्केल है इसमें कोई भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, इवन जो नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, इसमें कभी भी कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा। एब्सोल्यूट जीरो क्या मतलब है कि एग्जाम्पल देयर कैन नॉट बी पर्सन विद जीरो एटीट्यूड, ठीक है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते भाई किसी पर्सन में जीरो एटीट्यूड है, किसी पर्सन में जीरो इमोशंस है, किसी पर्सन में जीरो जो है एंगर है, कभी नहीं हो सकता ये, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये सारी चीज़ें हर किसी में होती हैं। सैडनेस का स्कोर जो है किसी का जीरो नहीं आ सकता, इमोशंस का स्कोर किसी का जीरो नहीं आ सकता, एंगर किसी का जीरो नहीं आ सकता, सैडनेस किसी की जीरो नहीं आ सकती, हैप्पीनेस किसी की जीरो नहीं आ सकती, चाहे वो कितना ही दुखी हो, बट एब्सोल्यूट जीरो कभी नहीं आ सकता। और जो भी इंटरवल स्केल में जो मैंने सब्जेक्ट्स दिए हैं, जो मैंने नंबर्स असाइन करे, इनको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, यानी कि पहले जो मैंने जो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल में जो मैंने रैंक असाइन करी थी, नंबर असाइन करे थे, उनका कोई मतलब नहीं था, उनको हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ हमने असाइन कर दिया नाम मात्र के लिए। बट यहाँ पर क्या है, इंटरवल स्केल में जो मैंने रैंक असाइन करी है वो उसका मीनिंग है, जो मैंने यहाँ पर रैंक्स असाइन कर, जो मैंने कैटेगरीज बनाई हैं कि 22 to 23, जैसे अपने मैथ्स में देखा होगा, जैसे अपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, जब हम जो है ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब ग्रुपिंग करते हैं डेटा की, ठीक है, ग्रुप डेटा होता है हमारे पास, जैसे 2 to 4, तो 2 to 4 जिन बच्चों के स्कोर्स आए वो 2 बच्चे, ठीक है, फिर 4 to 6, फिर 6 to 8, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इनके बीच का, 2 और 4 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। फिर जो सेकंड कैटेगरी मैंने बनाई है 4 to 6 वाले, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। फिर जो मैंने थर्ड कैटेगरी बनाई है 6 to 8, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो ये जो कैटेगरीज हैं सारी, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जिन स्टूडेंट्स के 2 से 4 के बीच में मार्क्स आए हैं, 4 से 6 के बीच में मार्क्स आए हैं, 6 to 8 के बीच में मार्क्स आए हैं, तो ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कैटेगरीज बनाई हैं और इन कैटेगरीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था इंटरवल स्केल, और इसमें कोई भी कभी भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कभी भी कोई चीज़ जीरो नहीं हो सकती कि हम कहें कि भाई नहीं, इस इंसान में तो बिल्कुल एटीट्यूड हो ही नहीं सकता, जीरो आया है, किसी की IQ बिल्कुल जीरो नहीं आ सकता, मीडियम रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा उसमें, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस किसी की जीरो नहीं होगी, और कोई ना कोई तो मतलब नंबर उसमें रहेगा, बेशक 1 हो, बट एब्सोल्यूट जीरो कभी नहीं आ सकता। तो ये थे हमारे नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल। अब लास्ट स्केल है जिसको बोलते हैं रेशियो स्केल। लास्ट है हमारे पास रेशियो स्केल, और जो रेशियो स्केल है इसकी सबसे खास बात है कि इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है, रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो होता है, और इस वजह से हम रेशियो स्केल को साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में, स्टैटिस्टिक्स में यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस वजह से हम रेशियो स्केल को पढ़ रहे हैं, अदरवाइज साइकोलॉजी में रेशियो स्केल का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। साइकोलॉजी में कभी भी किसी भी वेरिएबल को लेकर के, एट्रीब्यूट को लेकर के आपका एब्सोल्यूट जीरो नहीं आ सकता। ओके, तो रेशियो स्केल क्या है? रेशियो स्केल हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल स्केल्स, यानी कि इस नॉमिनल स्केल की भी सारी प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर ऑर्डिनल स्केल की भी सारी प्रॉपर्टीज है, इंटरवल स्केल की भी सारी प्रॉपर्टीज है, और इसमें एक एब्सोल्यूट जीरो जरूर आता है, मतलब इसमें एब्सोल्यूट जीरो भी आ सकता है। तो रेशियो स्केल की क्या खास बात है कि इसमें भाई सारे स्केल्स की खासियत है, साथ में इसमें एब्सोल्यूट जीरो भी आ सकता है, जो कि हमें बता रहा है दैट इंडिकेट्स प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक, कि जिससे हमें पता चलता है कि कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एक प्रॉपर्टी किसी भी एक वेरिएबल में वो उसकी प्रेजेंस को दर्शाता है या फिर उसकी अब्सेंस को। रेशियो स्केल डिस्प्लेज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कैटेगरीज, जैसे कि जो हमने इंटरवल स्केल में पढ़ा कि डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा, तो वो चीज़ भी रेशियो स्केल में होती है। फॉर इंस्टेंस द डिफरेंस बिटवीन 1 किलोग्राम ऑफ वीट एंड 2 किलोग्राम ऑफ वीट एंड डिफरेंस बिटवीन 5 किलोग्राम ऑफ वीट एंड 6 किलोग्राम ऑफ वीट इज सेम। जैसे हमने अभी जो इंटरवल स्केल में पढ़ा था कि भाई 2 कैटेगरीज है, उनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, कि 2 किलोग्राम वीट है और 3 किलोग्राम वीट है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 2 और 3 के बीच में 1 का। फिर दूसरी जो मेरी कैटेगरी 5 किलोग्राम ऑफ वीट और 6 किलोग्राम ऑफ वीट, तो 5 और 6 में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो ये जो डिफरेंस है 2 अलग अलग कैटेगरीज के बीच में, ये बराबर रहेगा। फर्दर 10 किलोग्राम ऑफ वीट इज हाफ ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ वीट, ऑल्सो 0 किलोग्राम इंडिकेट्स नो वीट। तो यहाँ पे एक एब्सोल्यूट जीरो हो सकता है कि भाई कोई मतलब गेहूँ है ही नहीं आपके पास, वीट है ही नहीं। वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रेशियो स्केल, और रेशियो स्केल से आप बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है आप कर सकते हो इसकी मदद से। तो ये था रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या है, जिसमें सारी ही क्वालिटीज़ हैं हर स्केल की, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, सबकी जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और बेनिफिट्स किस में मिल जाते हैं हमें, सारे ऑर्डिनल स्केल में। सारी ही प्रॉपर्टीज़ किस में है, रेशियो स्केल में। और रेशियो स्केल में क्या है, एब्सोल्यूट जीरो भी आता है। ये है रेशियो स्केल, और नीचे एक चार्ट बना हुआ है, और ये जो टेबल है इसमें क्या सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं
और यहाँ पर सारी स्केल, चारों स्केल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो कैटेगरीज आर एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव कैटेगरीज किस में होती हैं? वेरिएबल्स की सारी स्केल्स में, यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज आपके हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हो सकती है। तो ये सब स्केल में ये बात होती है, ये प्रॉपर्टी हर स्केल में होती है। तो सारी जगह टिका गया। कैटेगरीज कैन बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। यहाँ पर हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं कैटेगरीज को। नॉमिनल स्केल में हमने जैसे पढ़ा कि हम जेंडर को जो है नंबर असाइन कर सकते हैं, रिलीजन को नंबर असाइन कर सकते हैं। अब उन नंबर्स का कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब उनको हम ये नहीं कह सकते जिसको मैंने 1 नंबर प्रोवाइड कर दिया जिस भी कैटेगरी को, ठीक है, रिलीजन में मैंने किसी एक रिलीजन को नंबर 1 कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, नंबर 1 दे दिया, उसको नंबर असाइन कर दिया, किसी को 2 दे दिया, तो 2 वाला छोटा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर में नहीं करा है, सिर्फ उनको नाम मात्र का एक नंबर दे दिया है। तो नॉमिनल में क्या है, ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, सिर्फ हमने ऐसे ही किसी को नंबर जो है दे दिया है, किसी को भी उठा के कोई भी नंबर मैंने उठा के दे दिया। लेकिन ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में कैटेगरीज ऑर्डर में होती है। जो सुपीरियर है, जिसका स्कोर ज़्यादा आया है, उसको मैं सबसे ऊपर रखूँगी, फिर उसके नीचे उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे लास्ट में। यहाँ पर ऑर्डर में होता है, ऑर्डिनल स्केल में, इंटरवल स्केल में, रेशियो स्केल में। इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कैटेगरीज। तो ये बात क्या है कि 2 कैटेगरीज है मेरे पास, दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर का होना चाहिए। ये चीज़ कहाँ होती है? इंटरवल स्केल में, रेशियो स्केल में। ऑर्डिनल स्केल में कैटेगरीज होती है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर हो, जो कि मैंने ऑर्डिनल स्केल में बता दिया था। इंटरवल स्केल में, रेशियो स्केल में बराबर होता है। रियल जीरो यानी कि एब्सोल्यूट जीरो किसी भी स्केल में नहीं होता, सिर्फ हमारे रेशियो स्केल में होता है। यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं। नॉमिनल स्केल का क्या एग्जांपल है? रोल नंबर असाइन टू स्टूडेंट्स, के जब हम स्कूल में होते हैं हमें रोल नंबर मिले होते हैं। अब ये तो नहीं जिसका रोल नंबर 1 होता है वो सबसे बढ़िया है, सिर्फ हमें ऐसे कोई भी नंबर प्रोवाइड कर दिया गया हम स्टूडेंट्स को, हमारे नाम से नहीं, हमें रोल नंबर से ज़्यादा जाना जाता है। जब क्लास में अटेंडेंस होती है तो हमारा नाम नहीं, हमारा रोल नंबर बोला जाता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। तो इस तरीके से तो वहाँ पर भी हमारे रोल नंबर का कोई उससे कैलकुलेट नहीं करते, उससे हमें जज नहीं करा जाता कि भाई इसका रोल नंबर 1 है तो सबसे बढ़िया होगा पढ़ने में, इसका रोल नंबर सबसे लास्ट है तो सबसे घटिया होगा पढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। ऑर्डिनल स्केल, जब हम स्कूल में स्टूडेंट्स में हमारे क्लास में टेस्ट होते हैं तो किसी को रैंक 1 दी जाती है, किसी को रैंक 2 दी जाती है, वहाँ पर हो जाता है ऑर्डिनल स्केल। अब हो सकता है जिसकी रैंक 1 आई उसके 95 मार्क है, जिसकी रैंक 2 आई उसके 94 मार्क है, और जिसकी रैंक 3rd आई उसके 50 मार्क है। तो डिफरेंस देख रहे हो कि पहले जो इसकी रैंक 1 आई है, रैंक 2 आई है, उनके बीच में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, बट जिसकी रैंक 3 आई है उसमें कितना सारा डिफरेंस आ गया, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस जो है 2 कैटेगरीज के बीच में ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, अनइक्वल होता है। तो ये होता है ऑर्डिनल स्केल में, बट इसमें ऑर्डर दिया जाता है, जिसकी रैंक 1 है वो सुपीरियर है पढ़ने में, ये बात इससे पता चल रही है। इंटरवल स्केल होता है जहाँ पर जो ऑर्डिनल स्केल की तरह ही सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पर बराबर डिफरेंस होगा। जिसकी रैंक 1 आई है उसको मैं जो है उसके 95 मार्क्स है, जिसकी रैंक 2 आई उसके 94 मार्क्स है, तो जिसकी रैंक 3 आई है उसकी जो है ऐसे ही मार्क्स होंगे कि उसकी 93 स्कोर आया है। तो ऐसे में इंटरवल में डालती हूँ कि 2 to 4 के बीच में, या फिर मैं रैंक 1 उसको दूंगी 90 to 100 के बीच में, जिसके मार्क्स आ गए सबकी रैंक 1 है, सबका ग्रेड ए दिया मैंने, ठीक है। 80 to 90 के बीच में ग्रेड बी आ गया, और 70 to 80 के बीच में ग्रेड सी आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑलमोस्ट बराबर होगा कि 10-10 का डिफरेंस होगा, 20-20 का डिफरेंस होगा, 5-5 का डिफरेंस होगा। मीन्स इंटरवल स्केल में क्या एग्जांपल है? स्कोर्स ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल्स ऑन एन एटीट्यूड स्केल। कि एग्जांपल क्या है कि एक एटीट्यूड स्केल था, ठीक है, कोई क्वेश्चनियर मैंने यूज़ करा है जिससे एटीट्यूड को हम मेजर कर सकते हैं। उसमें इंटरवल जो होगा, जो डिफरेंस होगा एक कैटेगरी के बीच में और दूसरी कैटेगरी के बीच में और तीसरी कैटेगरी के बीच में, जितनी भी कैटेगरीज होगी सबके बीच का डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वल होगा। जो एग्जांपल है रेशियो स्केल का, एरर्स मेड बाय इंडिविजुअल्स ऑन अ मेमोरी टेस्ट। कि एक मेमोरी का टेस्ट था, वहाँ पर जो है मेमोरी का टेस्ट मतलब कि मैंने कुछ जो है नंबर्स किसी को याद करने को दे दिया, फिर मैं उनका चेक कर रही हूँ। तो मेमोरी टेस्ट में क्या हुआ कि एब्सोल्यूट जीरो आ सकता है कि किसी को कुछ भी याद नहीं रहा। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि किसी को कुछ याद ही नहीं रहा, तो वहाँ पर एक एब्सोल्यूट जीरो आ सकता है। वहाँ पर मैं रैंक भी असाइन कर सकती हूँ, डेटा भी जो मेरा एक्सक्लूसिव हो सकता है, ठीक है। कैटेगरीज में मैं डाल सकती हूँ, सिर्फ एक नाम मात्र के नंबर भी असाइन कर सकती हूँ उनको, और हो सकता है कि जो कैटेगरीज है उनके बीच का डिफरेंस भी बराबर हो। तो ये थे मेजरमेंट के सारे स्केल, चारों स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। आई होप कि आपको सारे स्केल समझ में आए हो। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है स्केल्स वाला, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ये पूरा 10 मार्क का एग्जाम में आ सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसको अच्छे से करके जाना। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं आप। टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अब तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी उनके जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और कोई भी क्वेरी रहती है आप टेलीग्राम पर भी मुझे बता सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।